जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम जैसे कि अब टाइटल देख रहे हैं, शनि उदित 22 अप्रैल कर्क राशि, सपने होंगे पूरे। देखिए सपने क्यों पूरे होंगे, इनका विशेष प्रभाव क्या पड़ेगा, और बहुत लंबे समय बाद आपको ये वीडियो मिला है। तो देखिए मोस्टली क्या है कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपके वीडियो का मैं रोज़ इंतज़ार करती रहती हूँ। तो देखिए आपका तहे दिल से बहुत ज़्यादा आभार है कि आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, आपको मेरी बताई जानकारी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इसका रीज़न एक था कि देखिए मैं पिछले 2 साल से इस चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए अप्लाई कर रही थी, लेकिन देखिए सारी वीडियोस मेरे ही हैं, मैं ही इसको सारा कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी यूट्यूब इसको मोनेटाइज नहीं कर रहा था। इसीलिए देखिए मैंने इस पर काम स्टॉप कर दिया था। लेकिन जब आपने कमेंट किया तो मुझे लगा कि भाई मेरी जानकारी कुछ लोगों के लिए, और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसी उद्देश्य से, क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज तो है नहीं, मुझे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन देखिए एक दिल से दिल का रिश्ता होता है, उसी रिश्ते के लिए मैं फिर से इस चैनल को आप लोगों के लिए रिस्टार्ट कर रही हूँ। चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव महाराज 40 दिनों के लिए अस्त हो गए थे। तो अस्त होने की अवस्था में ग्रह का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि ग्रह उस समय पर अपने प्रभाव जो होता है वो किसी भी तरीके के नहीं दे पाता। उसके प्रभाव लगभग 1 से 2% जो प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, वो सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव जो है 2.5 वर्ष में एक भाव में रहते हैं। अब 2.5 वर्ष एक भाव में निवास करने का मतलब ये होता है, कोई भी ग्रह जो है वो 2.5 वर्ष निवास कर रहा है, मतलब 2.5 वर्ष बहुत लंबा समय पीरियड हो जाता है प्रभाव देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शनि थोड़ा लंबे समय तक अस्त रहे। अब शनि जैसे हम सभी लोग जानते हैं इस समय भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। अब शनि के साथ में देखिए अन्य 2 ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, जो कि हैं मंगल और बुध। और मंगल और बुध में से देखिए मंगल देव भी अस्त अवस्था में है। हालांकि शनिदेव जो 40 दिनों के लिए अस्त हुए थे वो उदित हो चुके हैं, अभी मंगल देव नहीं उदित हुए हैं। अब मंगल देव जब उदित होंगे तो फिर शनिदेव का प्रभाव बदलेगा। लेकिन शनि उदित हो गए हैं तो उसका प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखिए क्योंकि प्रभाव अभी फिर बदलेगा, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादातर चर्चा शुक्र की करेंगे। शुक्र की चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि में आ गए शुक्रदेव महाराज। अब तृतीय दृष्टि में आ गए शुक्रदेव महाराज, क्योंकि ये स्वराशि के हैं शुक्रदेव महाराज, और इस स्थान पर जो है वो लाभ स्थान है। अब लाभ स्थान होने के कारण एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे कि लाभ स्थान जो है शनि की तृतीय दृष्टि, शुक्र क्या है? सबसे योग कारक प्लेनेट है शनिदेव महाराज के। हालांकि अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि में, क्योंकि आप चंद्रमा की राशि के जातक हैं, आपकी राशि में शनिदेव महाराज को जो हैं वो अकारक ग्रह माने जाते हैं। अकारक ग्रह होने के कारण, और दूसरे मीन राशि में भी गोचर कर रहे हैं। अकारक ग्रह तो हैं, लेकिन आपकी आजीविका और लाभ के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए देखिए जब इनका प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा तो शुक्र को और ज़्यादा बल प्राप्त होगा। और वैसे भी अगर कहें तो लाभ के कारक की दृष्टि लाभ स्थान के स्वामी पर पड़ना बहुत ही उत्तम योग का निर्माण करेगा। अब शनि की दृष्टि, क्योंकि शुक्र जब यहाँ आए थे तब भी शनि की दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन वो निर्बल दृष्टि थी। अब ये जागृत शनि की दृष्टि है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा शुक्र पर। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बदलती हुई देखी जाएंगी। अब पहले शनि क्योंकि जागृत हुए हैं तो शनि का प्रभाव किन किन स्थानों से जाएगा ये चीज़ जान लेते हैं। क्योंकि शनि का प्रभाव अब सबसे पहले चतुर्थ दृष्टि मंगल की यहाँ पर, इस पर भी शनि का प्रभाव होगा। सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि, इस पर भी शनि का प्रभाव होगा। सभी ग्रहों की अष्टम दृष्टि और सभी ग्रहों की दसम दृष्टि। अब इतने सारे भावों पर शनि का प्रभाव होगा, क्योंकि शनि अब जागृत हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, क्योंकि शनि को हम छप्पर फाड़ कर देने वाला कहते हैं, छप्पर फाड़ कर देने वाला कहते हैं, लेकिन देखिए मजदूर वर्ग के कारक भी कहते हैं। दोनों ही चीज़ों को मैं विस्तार से आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे मजदूर वर्ग के कारक शनिदेव महाराज होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कल कारखानों के स्वामी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले व्यक्ति होते हैं, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, या जिन्होंने अपने ही दम से 1 रुपये से लेकर शुरू करने वाले बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोग, वो भी शनि के ही लोग होते हैं।
अब इनमें अंतर क्या होता है? अंतर होता है एक तो बर्थ चार्ट यानी जन्म के समय, जिस समय पर उस जातक का जन्म हुआ उस समय ग्रह की स्थिति बहुत उच्च की थी, जिसकी वजह से वह व्यक्ति इतना मेहनती और उसके विचार इतने क्रियाशील कि वह व्यक्ति जो है जीवन में जिस भी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है वो चीज ऊंचाई उसे मिलती चली जाती है। हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ देता है, किसी भी फील्ड में चला जाए। दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति क्या होती है कि जिस समय पर जातक का जन्म हो रहा था ग्रह की स्थिति इस तरीके की थी कि ग्रह विषम अवस्था में है, षड से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, या फिर डिग्री बल से कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, दसमांश में कमजोर है, शत्रु ग्रह से युद्ध है या शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु नक्षत्र में है। ये अवस्थाएं होती हैं ग्रह की आपको निगेटिव प्रभाव देने के लिए, क्योंकि मोस्टली मजदूर वर्ग यानी समाज द्वारा असहाय उपेक्षित वर्ग के कारक ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। अब इन दोनों ही स्थितियों में से आपको ये देखना है आप किस स्थिति में है, क्योंकि देखिए मैं सदैव आपको उपायों के लिए आग्रह करती रहती हूँ। उपायों को आग्रह करने का मतलब यही होता है कि हम देखिए जब शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो हमको मेडिसिन चाहिए, जब हम मेडिसिन प्राप्त करेंगे तभी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकेंगे, और जो स्वस्थ शरीर है उसे किसी भी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप समझेंगे तभी आप ग्रह से अच्छे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, क्षणिक उपायों की तरफ भागते हैं। क्षणिक उपायों से किसी को कोई लाभ नहीं होता। ये चीज़ ज्योतिष शास्त्र में और लाल किताब के अंदर कोई भी आपको ऐसा उपाय नहीं मिलेगा जो अभी करो और अभी आपको प्रभाव मिल जाए। और ये चीज़ें जो होती हैं ये देखिए आपको सिर्फ भ्रमित करती हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब पर विश्वास करें, तभी ज्योतिष पर अविश्वास करें। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि देखिए हमको कुछ लाभ नहीं मिल रहे। लाभ ग्रह की एक्चुअल स्थिति आपके बर्थ चार्ट में, हम सिर्फ इतना बताते हैं कि गोचर में कहाँ से आपको किस तरीके के प्रभाव मिलने वाले हैं। अब हम बहुत अच्छे बताते हैं क्योंकि हम ग्रह की उच्च स्थिति को लेकर चलते हैं। अब ग्रह की उच्च स्थिति को लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब यह है ग्रह उच्च है तो बहुत अच्छे प्रभाव देगा। लेकिन वही जिन लोगों के बर्थ चार्ट में निगेटिव बैठा होगा ग्रह, मतलब उन लोगों के लिए बहुत निगेटिव प्रभाव लेकर आएगा, यानी कि लाभ की जगह हानि लेकर आएगा। इस चीज़ को समझिए, और इस हानि को लाभ में फिर से कन्वर्ट करने के लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी, वो भी सही दवाई, गलत दवाई नहीं। तो चलिए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले शुक्र पर जो शनि का प्रभाव जाएगा, आपके लाभ से संबंधित जो विचार हैं वो परिवर्तित होंगे, लाभ में आपके फेरबदल प्राप्त होंगे। इस समय लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या आप ऐसे कुछ कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपका लाभ का परसेंटेज इस समय पर बढ़ जाएगा। और देखिए मोस्टली बहुत से लोग आजीविका में जॉब कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को क्या है, पारिश्रमिक जो होता है एक निश्चित दिवस पर ही प्राप्त होता है। तो ऐसे में देखिए आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा और आपको लाभ तो एक ही दिन मिलेगा। वहीं आपके विदेश से जुड़े हुए कार्य सफल होंगे। आपके कोर्ट कचहरी में अगर आप कार्य कर रहे हैं या आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, देखिए ये भी दोनों चीज़ें शनि की हैं। कोर्ट कचहरी में कार्य कर रहे हैं वो भी शनि के ही प्रभावित लोग हैं, और जो लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं वो भी शनि के प्रभावित लोग हैं। आप समझ रहे हैं ना। अब इन दोनों को हम लाभ की स्थिति अगर बता दें तो दोनों को लाभ की स्थिति किस तरीके से मिलेगी। एक को हानि, क्योंकि वो वहाँ गया है, किराया लगाया, टाइम वेस्ट किया, और फिर भी उसको अभी कोई मतलब स्पष्ट ये नहीं है कि उसको आगे निर्वहन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोनों ही चीज़ें शनि की हैं, इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। अब इसे एक उदाहरण से मैं और समझाना चाहूँगी कि आपको राम की भी वही राशि, रावण की भी वही राशि, समझ रहे हैं ना आप। एक का बाण दूसरे के हृदय लगा। कृष्ण की भी वही राशि, कंस की भी वही राशि। अब फर्क ये पड़ जाता है कि दोनों के कर्माज में परिवर्तन, दोनों के कर्मों ने ग्रह की स्थिति जो है। और रावण के लिए तो ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि उस समय शनि देव ने ही थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से रावण का वो काल का क्षण बन गया था। क्योंकि शनि देव जो है एकादश भाव में बैठे हुए थे। रावण को हम सभी लोग जानते हैं, इतना ज़्यादा पराक्रमी था कि उसने अपने 9 ग्रहों को अपने चरणों के नीचे बिठाया हुआ था। जब भी वो अपने सिंहासन पर बैठता था शनिदेव के ऊपर पैर रखकर बैठता था। अब ऐसी स्थिति में शनिदेव स्वयं चाहते थे तो उन्होंने एकादश से अपना एक पैर द्वादश की ओर बढ़ा दिया था। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट है इस चीज़ को।
और वही छड़ जो था राम का, वो 21वां बाण चला जिसने रावण की मृत्यु को सुनिश्चित कर दिया। देखिए, ग्रहों का बहुत विशेष योगदान होता है जीवन में। अब ऐसी स्थिति में आपके जो सपने पूरे होंगे, सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात यही है कि शनि के प्रभाव सुचारू होने जा रहे हैं। आज की चर्चा तो आपको चीज़ें समझाने में ही निकल गई, लेकिन देखिए इस समय पर जो शनि का प्रभाव होगा वो आपके कर्म को, ऐसे में देखिए एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी आपसे कहना चाहूँगी, कितने ही अच्छे शनि बैठे हों, क्योंकि पिछले समय में ये चीज़ें आपने अपने अंदर नोटिस की होंगी कि आपके कार्यों को टालने की प्रवृत्ति, अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, रख दो अभी कर लेंगे, ये अगर आपके अंदर सिचुएशन आई है तुरंत अलर्ट हो जाइए। अब आपको कोई भी कार्य डिले नहीं करना है, और अगर कार्यों को डिले करते हैं तो ये शनि आपको, बिल्कुल आप ये गांठ बांध लीजिए, शनि आपको अच्छे प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के शनि डे बाय डे खराब होते चले जाते हैं। तेज स्वर में बात करना, बातों में आप शब्द का प्रयोग करना, राहु शनि दोनों को खराब करता है। विशेषता जो उपाय होते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है, अब मेडिसिन नहीं लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे होगा, हमको अच्छे प्रभाव कैसे मिलेंगे। तो मेडिसिन क्या है? बीज मंत्र। मोस्टली और भी उपाय हैं, लेकिन सबसे सशक्त जिसकी मैं पक्षधर हूँ और मैंने जिसे खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है और लोगों के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, तो देखिए बहुत ज़्यादा लाभ इसके मिलते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में पूर्ण करने से आपके ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और डेली अगर आप एक माला जब ये मंत्र जब पूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए, उसके बाद में आपको डेली एक माला से इसको रिचार्ज करना है। जब आप इसको डेली रिचार्ज करते रहेंगे, आपको शनि के बहुत अच्छे प्रभाव मिलते रहेंगे। और आप इस बीज मंत्र को जप करने के बाद आपको शनि के लिए अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक चीज़ और भी बांध लीजिए कि जब आपकी ये जप संख्या 1.25 लाख की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में आपको 3 से 6 माह बाद प्रभाव मिलते हैं, अच्छे प्रभाव। और अच्छे प्रभाव जब से मिलते हैं, फिर आजीवन आपके लिए अच्छे प्रभाव ही मिलते चले जाते हैं। ये शनि